नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका टीसीएच में एक बार फिर से। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए। ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है पिछले 10 साल में। जिस घिसे पिटे ढर्रे पर सदन की राजनीति अब तक चल रही थी, वो घिसा पिटा टेम्पलेट अब बदलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की वो पुरानी शैली उनके समर्थकों को भी बोर कर रही है और संसद में राहुल गांधी के भाषण लगातार एड्रेनल रश दे रहे हैं सुनने वालों को। लेकिन ये एड्रेनल रश निकल कर कहाँ से आ रहा है? ये निकल रहा है उस पोल खोल सीरीज से जो राहुल गांधी सभा में पेश कर रहे हैं, एक के बाद एक। उस सच से निकल रहा है ये जिसे बार बार वो सदन में उठा रहे हैं। 10 साल से सदन में सिर्फ लफाजी करके सत्ता पक्ष काम चला रहा था। आज राहुल देश के असल मुद्दे उठा रहे हैं और बदलाव ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी उनके सामने एकदम लाचार खड़ी है। सच से, और वह भी प्रखर प्रचंड तेवर वाले सच से डील करना उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। सब बदलने वाला है बहुत तेजी से, बस आप देखते रहिए। अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बड़े फैन थे, उनके स्टॉन्च कट्टर वाले समर्थक थे, वो भी राहुल गांधी के भाषणों के फैन हुए जा रहे हैं और मजबूर हो गए हैं राहुल गांधी जी की तारीफ करने के लिए। इसी को कहते हैं अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। बदलाव ये है कि पिछले 20 साल जो पार्टी राहुल गांधी को पप्पू, बेवकूफ़, मंदबुद्धि और पता नहीं क्या क्या साबित करने में लगी रही, उसी पार्टी के लोग डरे हुए हैं और लिख रहे हैं कि ये आदमी बहुत शातिर है, महीन खेल रहा है। क्यों? क्या हुआ अचानक? आपके पास तो मीडिया, ईडी, पुलिस, सीबीआई सब है। आप तो जब चाहे कानून बदल देते हो। फिर ये डर कैसा? जिसे चाहो, जितने साल के लिए चाहो उतने साल जेल में डाल देते हो, फिर डर क्यों रहे हो? शायद ये देखकर कि आप तो संविधान बदलना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी राजनीति ही बदली चली जा रही है। सत्ता पक्ष ने सोचा था कि अपना स्पीकर बैठा के, राज्यसभा टीवी को कंट्रोल करके, मीडिया को कंट्रोल करके फिर से विपक्ष को कमजोर साबित कर देंगे। लेकिन भगवान ने मोदी जी के मन की बात सुन ली और उनके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ है। राहुल गांधी लगातार राज्यसभा टीवी की पोल खोल रहे हैं और इमेज उनकी नहीं, सत्ता पक्ष की ध्वस्त हो रही है। देख लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि परमात्मा विपक्ष को बहुत ताकत दें ताकि वो आलोचना करने का सामर्थ्य आए उसमें। ये डराना चाहते थे, आज खुद डरे हुए हैं। इतना डरे हुए हैं कि भाषण भी नहीं सुन सकते राहुल गांधी का। इस पर भी व्यंग्य करने से राहुल नहीं चूकते। साफ कह दिया कि आपके प्रधानमंत्री का सारा विश्वास, सारा आत्मविश्वास हमने उड़ा दिया है। न वो मेरे भाषण में कभी होते हैं और न कभी हो सकते हैं, वो मुझे सुन ही नहीं सकते। अपना ही सवाल मोदी जी के कानों में बार बार गूंजता होगा ना, कौन राहुल? और उसका जवाब भी उनसे सुना नहीं जाता होगा। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। तो 10 साल से मोदी जी को एक अकेला सब पर भारी साबित करने की कोशिश की जा रही थी। वही मोदी जी संसद में लाचारी दिखा रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरी आवाज दबाई जा रही है। 240 सीट पर भी अगर आपकी आवाज दब रही है तो इसका साफ मतलब ये है कि वो इस देश की जनता की आवाज है ही नहीं, वो A1 A2 की आवाज है। A1 A2 क्या है, देख लीजिए। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। He is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. मुझे लगता है जल्द ही वो दिन देखने को मिलेगा जब पप्पू और 56 इंच वाली इमेज की अदला बदली हो जाएगी और एक नहीं, पूरी भाजपा और उसके समर्थकों का देशभक्ति का मुखौटा पूरी तरह उतर जाएगा। मुद्दों की राजनीति का, सच की राजनीति का ये बदलाव बहुत बड़ा होने जा रहा है। कबीर कहते हैं कि सच की राह, समाज सेवा की राह, ईमानदारी की राह बड़ी मुश्किल है। जो सब दाव पर लगा सकता है वही इस पर चले। जो घर जा रे आप नौ, सो चले हमारे साथ।
आप देखिए कि आईएएस कोचिंग हादसे के बाद आक्रोशित युवा बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा कोई हमें सुन नहीं सकता, कोई हमारे मुद्दे नहीं सुलझा सकता, वही हैं जो कुछ कर सकते हैं। बहुत मजाक उड़ रहा था कि कभी धान बो रहा है, ये चाहता क्या है, कभी लोको पायलट से मिल रहा है, कभी बढ़ई के साथ कुर्सी बना रहा है। ऐसे थोड़ी राजनीति होती है, लेकिन अब ऐसे ही राजनीति हो सकती है देश में। यही बदलाव है। बड़ी बड़ी बात करना और मौके पर गायब हो जाना, ऐसे नहीं चलेगी अब इस देश की राजनीति। देख लीजिए कि भगवान बनने वाले सारे कोचिंग गुरु आज छात्रों के कटघरे में खड़े हुए हैं अपराधी की तरह। उनकी विश्वसनीयता अब तभी बचेगी जब अपने बिजनेस के नुकसान की कीमत पर भी वो इन छात्रों के साथ खड़े होकर बोलेंगे, सामने आएंगे, स्टेटमेंट देंगे। अगर बिजनेस के फायदे के लिए चुप लगाए रखेंगे तो उनके नाम के साथ जुड़ा भरोसा ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलेगी अब भारत की। बहुत धोखा खा लिया आम जनता ने, और जो इसे समझ रहा है वह ठीक राह पर चलने की कोशिश भी कर रहा है। जो नहीं समझ रहा है उसका भी लालच का मुखौटा बहुत जल्द उतरेगा, वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, सुधीर चौधरी हर चीज में जिहाद बताते बताते थक गए, झूठ की पॉलिटिक्स करते करते, झूठ की मीडिया चलाते चलाते थक गए और समझ गए कि झूठ की दुकान अब और नहीं चलने वाली है। विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। लंबे समय तक अगर आपको टिके रहना है तो लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। वो समझ रहे थे जमीन पर उतरकर अब पत्रकारिता करनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है। तो कल यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके आसपास के माहौल को देखने खुद वो जमीन पर उतरे, छात्रों से बात की और पत्रकार वाला काम किया आखिरकार। मैं क्यों कह रही हूं कि पिछले 10 साल की राजनीति अब बदलने वाली है बड़ी तेजी से? वो इसलिए कि अगर पत्रकार होते हुए आपने अपना पत्रकार का कर्तव्य निभाना, जिम्मेदारियां समझना नहीं शुरू किया तो ये सरकार आपको पिंजरे में बंद कर देगी, पंख भी नहीं फड़फड़ा सकोगे। आईएएस एस्पिरेंट्स का 4x4 का कमरा दिखाया कल सुधीर चौधरी ने कि देखिए, बंदा बाहें भी नहीं इसमें फैला सकता ठीक से, और युवा यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कल संसद में जो पिंजरा पत्रकारों को दिया गया सरकार ने, वहां आप उतना भी हाथ नहीं फैला सकते। ठूंस दिए गए थे पत्रकार और उन्हें मना कर दिया गया था कि खबरदार संसद के परिसर में नहीं आओगे। क्या रिपोर्टिंग करते पिंजरे में रहकर ये पत्रकार, क्या सच्चाई दिखाते? मजेदार है कि इन मैनाओं ने पिंजरा स्वीकार भी कर लिया। नौकरी का प्रेशर रहा होगा, लेकिन सोचिए, जो पत्रकार अपने लिए नहीं बोल सकते वो जनता के लिए क्या बोलेंगे? ठीक इस समय जब ये पत्रकार पिंजरे में चाय, पानी और सरकारी न्यूज़ लेकर चले जाते, राहुल गांधी ने सदन में इनके लिए आवाज उठा दी। राहुल गांधी बोले, बेचारे पत्रकारों को आपने पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है बिरला जी, इन्हें निकालिए। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप, मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो, मैं बताऊँ। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। सही कहा ओम बिरला जी ने, बेचारे नहीं है ये पत्रकार, दाना पानी सब मिल रहा है उन्हें, सोने का ना सही चांदी का पिंजरा तो है ही, तो बेचारे क्यों कहना। अब ये सब राज्यसभा टीवी पर सबने देख लिया। सोचिए, इसके बाद ओम बिरला जी को ऐसी शर्मिंदगी हुई कि पत्रकारों की मीटिंग बुलाई और आश्वासन देकर वापस सबके लिए संसद परिसर में पहले की तरह आने की इजाजत दे दी। एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी को इस बात के लिए धन्यवाद देते कि हाँ, आपने हमारी बात संसद में उठाई, सदन में आपने हमारे पक्ष में कुछ बात रखी। इनफैक्ट ये जनता का भरोसा खो चुके पत्रकार ओम बिरला जी को ही धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हम पर लगी रोक हटा दी। लगाई भी तो उन्होंने ही थी। जबरा मारेगा, फिर रोने देगा और फिर चुप कराएगा और ये लोग हाथ चूम लेंगे कि कितना भला किया हमारा। क्या ही इन पत्रकारों के लिए किसी के मन में सम्मान जागेगा? ये जागेंगे तो शायद मिडिल क्लास भी नींद की गोलियां फेंक देगा अपनी। बहुत प्यार से राहुल गांधी ने मिडिल क्लास और निर्मला सीतारमण की नीतियों की आलोचना की, इतने स्टाइल से की कि निर्मला जी को समझ ही नहीं आया कि तारीफ हो रही है या निंदा हो रही है। बजट का हलवा
ये सुनते ही उनकी हंसी निकल गई। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। आपने स्कूल की हिंदी में अलंकार वगैरह पढ़े होंगे। अलंकार मतलब आभूषण जो बात का असर बढ़ाते हैं। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति वगैरह चलिए न भी पढ़े हों तो कोई बात नहीं, एक दिन अलंकारों पर वीडियो बना दूंगी। फिलहाल एक मजेदार अलंकार के बारे में आपको बताती हूँ। ये अलंकार होता है व्याज निंदा, मतलब तारीफ करने के बहाने निंदा करना, बुराई करना। सामने वाले को लगे कि तारीफ हो रही है, लेकिन ध्यान देते ही समझ आए कि ये तो बेइज्जती कर गया। इसे वही समझ सकता है जिसे भाषा की व्यंग्य क्षमता की थोड़ी सी भी समझ है। तो राहुल जी ने बताया कि बजट का ये जो हलवा है ना, ये 2-3% लोगों ने बनाया और 2-3% लोगों ने ही खाया। मिडिल क्लास से मोदी जी ने ताली थाली बजवाई, जब चाहा मोबाइल की टॉर्च जलवाई, वोट लिए और बजट के नाम पर उसे इतने टैक्स से लाद दिया मानो पीठ में और छाती में एक साथ छुरा घोंप दिया जाए। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। जाति जनगणना, मिडिल क्लास पर टैक्स की मार, आईएएस कोचिंग का हादसा और छात्रों की मौत, लोको पायलट्स, किसान से लेकर देश के हर मजबूर और मजलूम के दर्द को आज अगर संसद में आवाज मिल रही है तो सिर्फ इसलिए कि 10 साल इस दर्द को एक पार्टी ने अपनी सत्ता पाने के लिए सिर्फ एनकैश किया है। मुसीबत के वक्त गायब हो गए हैं, कोविड में गायब, महिला पहलवानों के शोषण पर गायब, छात्रों के दर्द पे गायब, किसान और मजदूर की बात पर गायब। लेकिन अब देश की राजनीति बदल रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सबको समझना पड़ेगा कि नंबर सबका आएगा। आज ये फंसा है, कल वो फंसेगा, एक दिन आप फंसोगे और ये सिस्टम किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि हम सब एकजुट ही नहीं थे। हम धर्म के फेर में पड़े रहेंगे तो मीडिया भी सिर्फ धर्म दिखाएगा। हम एक दूसरे के मुद्दों पर, कम से कम अपने ही मुद्दों पर बोलेंगे तो मीडिया को झक मारकर दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप मांगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टीसीएच में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे तमाम वीडियोस, हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।